औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला तर्जुमा तफसीर के हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो में सूरह बकरा की आयत 140 तक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, तिलका उम्मतन, ये एक उम्मत थी, कद खलत, यकीनन जो के गुजर चुकी, लाहा मा कसबत, उसके लिए था जो उसने कमाया, वलकुम, और तुम्हारे लिए है, मा कसब, तुम जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा, उससे जो कानू यामलून, वो सब अमल करते थे। अब यहाँ थोड़ा सा इस बात को समझिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई एक उम्मत गुजर गई तो वो गुजर गई है, ठीक है ना। अब जो उसने करना था, जो उसने कमाना था, अच्छाई बुराई जो भी कमानी थी, वो उसने अपनी कमा ली, ठीक है। तुमने अपना हिसाब किताब देना है, तो तुमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पिछली उम्मत के बारे में, कि तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि पिछलों ने क्या किया था। तुमसे तुम्हारे बारे में सवाल पूछा जाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सयकुलुस सुफाहाउ, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़, मिनन्नासी, लोगों में से, मा वल्लाहुम, किसने पलटा दिया, अन से, किबलातिहिम, उनके किबले से, अल्लती, जिस पर कानू थे, अलैहा, उस पर जिस पर वो पहले थे, किसने उनको पलटा दिया उससे। कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, कह दीजिए अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, यहदी, वो हिदायत देता है, मन यशाहू, जिसे वो चाहता है, इला सिराती मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अच्छा, अब ये जो दो रकू आगे आ रहे हैं, इसको जरा आपने समझना है। दो रकू जो आ रहे हैं ना, ये किबले की जो तहवील हुई थी, यानी कि किबले की चेंजिंग के हवाले से ये दो रकू जो हैं, ये उस पर मुश्तमिल है सारे के सारे। अच्छा, बज़ाहिर सोचने को इंसान सोचता है कि यार कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था जिसके ऊपर दो रकू और इतना जोर दिया गया है कुरान पाक में। जरा थोड़ा सा इसको समझिएगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो मजहबी जहनियत के होते हैं। अब होता क्या है, दीन के मुरासिम हो गए, दीन के ज़ाहिर हो गए, दीन को जाहिर करना ये उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन असल दीन की रूह से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ, लॉजिकली आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ़िक़्ह हनफिया की या अहनाफ की मस्जिद हो और वहाँ पे कोई नमाज पढ़ते पे रफ़ा दैन कर ले या ऊंची आवाज़ में आमीन कर ले, तो आप देखेंगे आया कि क़यामत आ जाएगी। क्यों कि उस चीज़ को तो उन्होंने इतना, यानी कि वो प्रोमिनेंट किया हुआ है, लेकिन बेसिक्स की तरफ जो है उनका रुझान बिल्कुल नहीं है। मतलब दीन की असल रूह क्या है उसको समझने की कोशिश नहीं करनी। तो ये एक ख़ास मजहबी जहनियत के लोग, अब हम इसको यूं देखते हैं कि चूंकि जो लोग मक्का में इस्लाम लाए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, तो उनको तो वैसे भी खाना काबा से एक अकीदत थी, हुब था, प्यार था। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे थे मदीना के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा रो रहे थे, ठीक कह रहे थे, खाना काबा मुझे तुझसे बहुत प्यार है, लेकिन तेरे यहाँ के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते थे कि जो जुनूबी दीवार थी खाना काबा की, उसके सामने खड़े हो जाते थे। उस जुनूबी दीवार के सामने जब होता था ना, बिल्कुल एक तो जुनूबी दीवार के सामने खाना काबा आ गया, उसके अपोजिट शुमाल, यानी कि उसी सीध में खाना काबा भी आ गया, उसी सीध में बैतुल मुक़द्दस भी आ गया। तो जो मक्के में लोग थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनको क्योंकि उनकी तरबियत हो चुकी थी, उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। जब मदीने में ये, क्योंकि मामला शिफ्ट हुआ मदीने में, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाके बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ना शुरू की, अब ये कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि बैतुल मुक़द्दस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नमाज़ पढ़ी और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ना। ये मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वही यानी कि खुफिया वही के थ्रू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया होगा।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे वहाँ पे नमाज। तो जो मदीने में लोग थे, क्योंकि वो अभी नए थे, अब ज़्यादातर लोग उसमें कौन थे, यहूद से थे, यहूदी जो थे उलमा थे वो मुसलमान हो गए। अब वो इस बात पे वो हो गए कि ये तो चलो हमने तो मान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नबी भी मान लिया, सब कुछ मान लिया, तो ये क्या बात हुई कि अब हमारा किबला यरूशलेम जो था, अब यरूशलेम को ये चेंज करके खाना काबा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो जो मामला हुआ ना, वो मामला एक लगा खड़ा हो गया। अब आपको बात समझ आई है। बात यह है कि जो मक्का के लोग थे ना, वो तो इस बात को समझ गए थे, वो तो इस बात को इसलिए समझ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी पैरवी करनी है, जो अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, पैरवी करो, खत्म होगी बात। उनके लिए मसला हो गया। क्यों? क्योंकि उनके लिए उन्होंने तस्लीम तो कर लिया औखा सौखा, जिस तरह भी उनके जहनों में था। कईयों ने तो नहीं तस्लीम किया, मोस्टली ने तस्लीम नहीं किया। मोस्टली तो ये कहा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, नाउज़ आना बनी इसराइल में से था, आ बनी इस्माइल में से गए, तो हमारे साथ तो चीटिंग हुई है। लेकिन कुछ उलमा ने इसको तस्लीम कर लिया। लेकिन जब ये मामला हुआ तो फिर एक मामला गड़बड़ हो गया। उन उलमा तो खड़े हो गए, ये क्या बात हुई, यरूशलेम से क्यों हटा दिया? यरूशलेम तो हमारा यानी कि पुराना हमारा यानी कि हम उसी की तरफ इबादत करते थे, हम तो उधर इबादत करेंगे। तो ये आयत जो है इस एतबार से अगर आप इसको देखें, क्योंकि समझने को तो ऐसा लगता है ना कि जैसे यानी कि इतनी सी बात है, अल्लाह ताला ने रुख चेंज कर दिया, लेकिन लोग इस बात को सोचें कि इस छोटे से वाक़ये को अगर एक आयत में बता सकते थे, अल्लाह ताला एक आयत में बता देते, लेकिन क्यों 2 रकू पे इसको यानी कि फैलाया? इसी वजह से फैलाया क्योंकि ये मामला हम लोगों के सोचने के लिए छोटा सा है, लेकिन ये मामला उस हवाले से, मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ मजहबी जहनियत रखने वाले लोग जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दीन के मुरासिम और ज़वाहिर के लिए, और दूसरा वो लोग जो कि यहूदियत या वो छोड़ के जो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, ठीक है, उनके लिए। नाज़रीन, अब आपने यहाँ सूरह बकरा की आयत 141 और 42 को पढ़ा और उसको उसकी तफसीर जानी, तफसीर को समझा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली आयत पढ़ेंगे। अल्लाह आप सबको दीन में इस्तकामत व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।